बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो ये मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, ये जो निशान लगे हुए हैं ये उसी चीज़ का वीडियो मैंने स्टार्ट की, लेकिन कोई ग्लिच आ गया था तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है ना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बाकी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं 5 मेजर ग्रुप्स में। 5 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सारे हमने इन डिटेल याद करने हैं, लेकिन इन डिटेल पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम ना इनके नेम याद करेंगे। 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। अब कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है, हमें पता है कि सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल्स हैं वो दो मेजर टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, सही है। और जो यूकैरियोटिक है इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब इसमें हमारे पास जो पहला ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें होते हैं, और जो बाकी है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि सेल्स ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं। सेल्स 3 तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर। अब हमने इन डिटेल पढ़ने के क्या है। जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं उसके नेम से श्योर है कि इसमें सेल जो है वो सिर्फ एक होगा, मतलब एक सेल है। ऑर्गेनिज्म की लाइफ उस एक सेल पर डिपेंड करती है, सारी की सारी एक्टिविटीज उस एक सेल के थ्रू होती हैं। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी यूनिसेलुलर की। उसके बाद हमारे पास है कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है? इसके नेम से श्योर है कि कॉलोनीज बन रही है इसमें ऑर्गेनिजम्स की। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और कॉलोनी बनाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीता है और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते अपनी ज़िंदगी की वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, सही है। ये होता है नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है वोल्वॉक्स की, कि ग्रीन एल्जी जो है, वोल्वॉक्स क्या है? एक ग्रीन एल्जी है जो वाटर पे ग्रो करती है, और हंड्रेड्स ऑफ वोल्वॉक्स सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक कॉलोनी बनाते हैं, वोल्वॉक्स कॉलोनी। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी नेम से याद है, मल्टी मतलब मैनी। इसमें सेल्स, मैनी सेल्स होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? टिश्यूज होते हैं, इसमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये सारा कुछ होगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास फ्रॉग जो एक एनिमल है, और एक मस्टर्ड प्लांट जो एक प्लांट है, ये इसकी एग्जांपल है। अब हम लोगों ने ये फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है वो इन डिटेल पढ़ना है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है मस्टर्ड प्लांट, के मस्टर्ड प्लांट क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, सही है। और सर्दियों में इसका बीज बोते हैं लेकिन जो फसल जो है वो तैयार होती है सर्दियों के एंड तक, वो तैयार हो जाती है, सीड्स बन जाते हैं। अब इसमें जो प्लांट बॉडी है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है, सब्जी के तौर पे यूज़ होती है। लेकिन जो सीड्स हैं इसके, उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, जो कैनोला का ऑयल निकलता है वो यही मस्टर्ड प्लांट होता है, ठीक है, उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके जो ऑर्गन्स हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो वेजिटेटिव है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो रिप्रोडक्टिव है। जो नहीं करते उसमें आते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है, ये डू नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। और जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें सिर्फ एक आता है फ्लावर्स, पौधे का हिस्सा है फ्लावर जो रिप्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इससे फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रॉग, जो एक एनिमल है, इसका साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना, सही है, राना साहब है ये। खैर, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना, और ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पे बनती है, जिसमें रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं और उनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं। अब इसमें सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, सही है। ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अब इसमें उसने स्पेसिफिक टिश्यूज कौन से बताए हैं कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं एंड नर्वस टिश्यू होते हैं।
सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी कल से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।